आज हम आप लोगों को सिंपल कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट से। देख लीजिए, ऐसे बना के हम दिखाएंगे आपको। ये हमारा कैलकुलेटर देखिए, फर्स्ट वैल्यू जैसे हमने 8 डाला और ऑपरेटर हमने कोई भी यहाँ ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई देते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू हमने 4 दे दिया और रिजल्ट वाले में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 8 4 जा 32 हमारा रिजल्ट आ गया। यही कैलकुलेटर हम बनाने जा रहे हैं। सभी लोग रेडी हो जाइएगा। अब हम चलते हैं, एक न्यू फाइल बनाएंगे और HTML में कमेंट देंगे। सबसे पहले हम HTML में कमेंट देंगे। ठीक से कमेंट देने के बाद हम क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू सिंपल कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट। अब हम इसे एक सेव कर देंगे। HTML के प्रोग्राम को हमेशा .html से सेव किया जाता है। इसे हम सेव करेंगे CALL नाम से हम इसे सेव कर देते हैं, और .html इसका एक्सटेंशन होगा। अब हमारा एक कमेंट में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम HTML में डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, HTML में डिजाइनिंग करेंगे। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML क्लोज करेंगे। अब HTML 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक हेडर सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। एक हेडर सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। अब उसके बाद हेडर सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर CSS का कोड लिखेंगे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अब हम यहीं से डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर टैग लगाएंगे। सेंटर टैग का यूज डेटा को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम ले लेंगे, एक छोटा सा ले लेंगे हम H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर। H1 टैग। अब उसके बाद हम सबसे पहले हम 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम BR टैग ले लेंगे, जिससे हमारा डेटा कुछ नीचे आए, न्यू लाइन हो जाए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, और इसका हम ID दे देंगे और इसी का हम क्लास भी दे देंगे, और हम प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर द फर्स्ट नंबर। अब यही लाइन हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कितना करेंगे, हमें 3 बॉक्स की जरूरत है, 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स हमने ले लिया, 4 बॉक्स हमने बना दिया। अब उसके बाद
हम एक बटन बना देंगे। हम इसके बाद हम वही कॉपी पेस्ट किए हैं वो लगभग कितने बार, 4 बार। बस हम यही डिफरेंट करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर और इंटर द सेकेंड नंबर, या यहाँ पर हाँ इंटर द सेकेंड नंबर कर देंगे, इंटर द सेकेंड नंबर। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑपरेटर करेंगे, इंटर द ऑपरेटर, इंटर द ऑपरेटर, इंटर द ऑपरेटर कर देंगे, ऑपरेटर, इंटर द ऑपरेटर। यहाँ से हम ऑपरेटर ले लेंगे। उसके बाद अब हमारा ये जो बॉक्स लास्ट वाला बॉक्स होगा इसमें रिजल्ट शो करेगा, इसमें हमारा रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम रिजल्ट, रिजल्ट लिख दिया। अब उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। अब हम एक बटन बनाएंगे, बटन हम बनाएंगे BUTTON बटन। इसका टाइप भी हम दे देंगे बटन, इसका टाइप भी हम दे देंगे बटन, बटन ही टाइप देंगे। और इसकी भी आईडी हम दे देंगे। और हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक इवेंट का यूज करेंगे, CL ऑन क्लिक का यूज करते हैं, ONCLIC के ऑन क्लिक बटन का यूज करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे हम लोग। और बटन का नाम हम दे देते हैं रिजल्ट, या रिजल्ट देते हैं, या सबमिट देते हैं, सबमिट देते हैं। बटन का नाम हम देते हैं सबमिट। ये हमारा डिजाइनिंग वाला कोड हो गया। अब हम चलते हैं CSS का कोड करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे HTML का कोड था, आउटपुट देख लीजिए सभी लोग। देखिए हमारा HTML का कोड हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर डिजाइनिंग का कोड। अब हम चलते हैं CSS का कोड यहाँ पे करेंगे। CSS का कोड हम हमेशा स्टाइल टैग के अंदर करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम CSS का कोड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे H1 का, और क्लास हमेशा डॉट सेलेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास सेलेक्टर को हमेशा डॉट सेलेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लिखिएगा विथ, विथ दे देंगे हम बाबू 400 पिक्सल, और हाइट दे देंगे 50 पिक्सल, और बॉर्डर दे देंगे हम, बॉर्डर दे देंगे हम 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड दे देंगे, और 2 पिक्सल सॉलिड दे देंगे। बस इतना ही रखते हैं। और हाँ फंट साइज वगैरह देते हैं वो, हाँ फंट साइज दे देंगे हम, फंट साइज दे देंगे, फंट साइज दे देंगे 30 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे, डेटा हमारा सेंटर में शो करे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे। और बॉर्डर रेडियस नहीं देते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट। अब हम इस सारे क्लास में लगा देंगे, जितने भी हमारे हैं बॉक्स, सारे बॉक्स में हम क्लास में रख देंगे एच रख देंगे, और एच और एच, ठीक, सारे बॉक्स में हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन का भी हम थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेंगे। बटन का कोड लिखेंगे यहाँ पे। बटन हमारा आईडी सेलेक्टर हमने दिया है, तो वहाँ पे आईडी ले लेंगे। आईडी सेलेक्टर को हैज से रिप्रेजेंट करते हैं। H2 दे दिया, आईडी हमने दे दिया H2। अब इसका हमने विथ दे देंगे, इसका हम विथ दे देंगे, छोटा सा बॉक्स बनाएंगे 200 पिक्सल, और हाइट इसका दे देंगे, हाइट हम उतना ही देते हैं 85 पिक्सल, और बॉर्डर दे देते हैं इसका, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड देते हैं इसका, और इसका बैकग्राउंड नहीं देंगे, फंट साइज दे देते हैं, फंट साइज दे देते हैं, फंट साइज 30 पिक्सल ही देते हैं, 30 पिक्सल फंट साइज देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन इसका भी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन
सेंटर इसका भी कर देते हैं हम, टेस्ट लाइन सेंटर, और इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम, बॉर्डर रेडियस RADIUS। बॉर्डर रेडियस का यूज बॉक्स को एक सर्किल के फॉर्म में, एक रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। बॉर्डर रेडियस आपका CSS एक प्रॉपर्टीज होता है। अब बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दिया हमने, क्लोजिंग। अब हमारी डिजाइनिंग तैयार हो गया, और डिजाइनिंग आईडी हम दे दें यहाँ पे, आईडी हमारा H2 है, डिजाइनिंग मेरा तैयार हो गया। और एक डिजाइनिंग और कर देते हैं हम यहाँ पे, बीजी कलर ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, बॉडी टैग का बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है। अब इसको हम पिंक देते हैं, पिंक कलर से देते हैं, और हम आप लोग को होवर लगा के दिखाते हैं। होवर से क्या होगा, डेटा हमारा बाहर निकल के आएगा, एकदम कलर चेंज कर देगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम .h और उसके बाद कॉलन, उसके बाद होवर HOVER होवर लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड हम नेवी कर देते हैं, बैकग्राउंड नेवी, और कलर बैकग्राउंड नेवी और कलर ब्लैक कर देते हैं, और बॉक्स शेडो लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे अच्छा लगे। बॉक्स शेडो कर देते हैं, बॉक्स शेडो हम कर देते हैं 20 पिक्सल और 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, सेमीकोलन। अब हम डिजाइनिंग देख लेते हैं। CSS का कोड बस इतना ही। सब गड़बड़ हो गया। पिक्सल बन के ना डिजाइन। अब चलते हैं अब हम यहाँ पे कलर ब्लैक की जगह पे हम यहाँ कर देंगे वाइट, यहाँ पे कर देंगे वाइट। आइए, हमारा डिजाइनिंग का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने। अब हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट का कोड। जावा स्क्रिप्ट का कोड अब हम लिखने जा रहे हैं। अब जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए अब हमें सबसे पहले एक फंक्शन ले लेंगे। अब एक फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि बटन क्लिक करने पर हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए। तो हम फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन का नेम दे देंगे CAL नाम का एक हम फंक्शन ले लेंगे। कॉल नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया, और यही फंक्शन हम कॉल करा देंगे इसके अंदर, बटन के अंदर। CAL कॉल नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब उसके बाद जैसे हम बटन क्लिक करेंगे हमारा डेटा काम करेगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 वेरिएबल ले लेंगे। where ABC हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसका हमें ऑपरेटर लेने के लिए, ठीक से हमने ले लिया 4 वेरिएबल। हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लिया। अब सबसे पहले ए की वैल्यू जब इनपुट होकर आएगा तो कैसे आएगा, देखिए डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट id। सबसे पहले हम id दे देंगे, डॉट वैल्यू कर देंगे। अब उसके बाद यही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कितने बार? 4 बार। 4 बार नहीं, 3 बार। 4 बार हम 3 बार इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहला ए, दूसरे में करेंगे हम बी, और तीसरे में कर देंगे हम सी। तीसरा वाला हम कर देंगे सी। अब हम तीनों बॉक्स का आईडी दे देंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं, हम आईडी दे देते हैं K1 और K2 और K3। तीनों आईडी हमने दे दिया। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन हम लगाएंगे। इफ कंडीशन, अब हम ये लगाएंगे इफ कंडीशन, अगर b की वैल्यू प्लस के बराबर होगा तो कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मेरा कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। और p इजिकल टू a प्लस c की वैल्यू हमारा ऐड हो जाएगा। a प्लस c की वैल्यू हमारा ऐड हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट पे ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। अब उसके बाद इल्स इफ कंडीशन, दूसरा कंडीशन चलेगा। यदि b की वैल्यू माइनस हो जाता है, यदि b की वैल्यू माइनस होता है, तब हम क्या करेंगे? अगर b की वैल्यू माइनस होता है तब p इजिकल टू a माइनस c की वैल्यू हो जाएगा। a में c की वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद इल्स इफ, अब दूसरा कंडीशन चलेगा। अब दूसरा यहाँ पे होगा लॉजिक। अब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। अगर b की वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तब b की वैल्यू यदि मल्टीप्लाई होता है तो p इजिकल टू a मल्टीप्लाई c होगा। a और c की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद इल्स इफ, अब दूसरा कंडीशन चलेगा मेरा। अब यहाँ पे लिखेंगे b इजिकल टू सिंगल इन्वर्टेड कामा में डिवाइड यहाँ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा p इजिकल टू a डिवाइड c, a में c की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद अगला कंडीशन चलेगा इल्स इफ, अगला कंडीशन चलेगा b की वैल्यू यदि मॉडुलस मतलब शेषफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर की वैल्यू के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे p इजिकल टू a रिमाइंडर a मॉडुलस c। देखिए रिमाइंडर वैल्यू को निकालने के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करते हैं। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में अगर हमारा सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, यदि सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तब हमारा ये प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे ये प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट, प्रिंट होकर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे p इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बताएगा चूज द करेक्ट ऑपरेटर, ये बताएगा। अब उसके बाद क्लोजिंग रेजल्ट। अब हम क्या करेंगे? p की वैल्यू हमारा रिजल्ट वाले बॉक्स में जाना चाहिए। p की वैल्यू हमारा रिजल्ट वाले बॉक्स में जाना चाहिए। अब देखिए इसके लिए लिखेंगे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BYID, उसकी भी हम एक आईडी दे देंगे, इसकी भी आईडी दे देंगे K3 देते हैं रिजल्ट वाले बॉक्स का, ठीक। और उसके बाद डॉट वैल्यू इज इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ से उठ के चला जाएगा, सिंपल। अब आइए क्लोजिंग। अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड खत्म हुआ, जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा खत्म हुआ। अब हम फटाक से चलते हैं, देखिए यहाँ दो आईडी सेम दे दिए, K2, K1, K2, K3 और K4 होगा। आईडी अब गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। चलिए आइए नीचे आ जाइए फटाक से आप लोग। पहले वाले बॉक्स की आईडी K1 दे दीजिए और दूसरे वाले बॉक्स की आईडी हम दे देते हैं K2 दे दीजिए। और तीसरे वाले बॉक्स की आईडी हमारा तीसरा ऑपरेटर है, एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। आप K2 इसको नहीं देंगे, K2 इसको दे देंगे, K3 दे देंगे और ऑपरेटर वाले बॉक्स को दे देंगे K2 ऑपरेटर वाले बॉक्स को दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ऑपरेटर किसको माने हैं, B को माने हैं। B को हम जब ऑपरेटर माने हैं तो यहाँ K2 आईडी है, तो ऑपरेटर वाले बॉक्स की आईडी हमारा K2 ही होगा, ऑपरेटर वाले बॉक्स की वैल्यू हमारा K2 होगा, ठीक से। अब उसके बाद रिजल्ट जिस पे आएगा हमारा, वो हमारा होगा K4 होगा। अब हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। चलिए रन करके हम लोग देखते हैं इसे कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आइए, फर्स्ट वैल्यू हमने दिया 78 और सेकंड वैल्यू हमने दे दिया 43। अब इन दोनों के ऑपरेटर हमने दे दिया प्लस ऑपरेटर, दोनों वैल्यू ऐड होकर आना चाहिए रिजल्ट पे। देखिए आ गया, दोनों सही आंसर आया। चलिए ये हमारा कैलकुलेटर तैयार हो गया, सिंपल कैलकुलेटर। अब ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग को मिलेंगे कैलकुलेटर। आपकी दोबारा जब हम बनाएंगे, अब की बार फिर से बनाएंगे जो कैलकुलेटर, वो हम बटन वाला आप लोग को बना देंगे, बटन वाला बना के देंगे आप लोगों को। ये सभी लोग अब नोट कर लीजिएगा एक एक लाइन के कोड को, ठीक, और उसे अपने सिस्टम में अपने फ़ोन में रन कराइएगा। ये आप लोग के फ़ोन में भी रन होगा और आपके सिस्टम पे भी रन होगा, और आपके अगर सिस्टम है तो और बेटर है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है। कोड को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, एक एक लाइन के कोड को, और जो ना समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, आइडियल जावा गुरु आपका चैनल है, वो इसे सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब अगला वीडियो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कल मिलेगा।